हेलो फ्रेंड्स, सीजी जैम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जल संसाधन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स, हॉस्टल वार्डन, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, एडीओ, प्रयोगशाला परिचारक सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है सबरी नदी, बी मुनगा नदी, सी इंद्रावती नदी और डी है दूध नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकोट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सात धारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है सबरी नदी, बी इंद्रावती नदी, सी कोटरी नदी और डी है नारंगी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नदी पर जो है सात धारा जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है सबरी नदी, बी कोटरी नदी, सी मुनगा नदी और डी है संकनी डंकनी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुनगा नदी। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात जो है मुनगा नदी में अवस्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है इंद्रावती नदी, बी सबरी नदी और सी है दूध नदी और फिर ऑप्शन डी है कोटरी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है सबरी नदी में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग के राज्य कार्यालय का नाम है? ऑप्शन ए है महानदी, बी शिवनाथ, सी सिहावा और डी है राजिम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग का जो राज्य का कार्यालय है उसका नाम है सिहावा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम अंबिकापुर सरगुजा के छुरी मतिरंगा पहाड़ी से होता है? ऑप्शन ए है रेणुका नदी, बी लीलागर नदी, सी रिहंद नदी और डी है महान नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से जिस नदी का उद्गम होता है वो है रिहंद नदी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी जो लंबाई है वो है 145 किलोमीटर, है ना। ये छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी, रिहंद नदी, जो कि अंबिकापुर सरगुजा के छुरी मातिरिंगा पहाड़ी से उद्गमित होती है और ये जो है 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, घुनघुट्टा, मोरनी, महान व सूर्या किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है हसदो नदी, बी रिहंद नदी, सी रेणुका नदी और डी है मांड नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी नदियां जो है रिहंद नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, घुनघुट्टा, मोरनी, महान और सूर्या ये जो है रिहंद नदी के सहायक नदी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल महेशपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है मांड नदी, बी कोईराज नदी, सी रिहंद नदी और डी है कुटकुट नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरातात्विक स्थल महेशपुर जो है रिहंद नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है हसदो नदी, बी रिहंद नदी, सी मांड नदी और डी है अरपा नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिहंद नदी पर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय जो है रिहंद नदी पर बनाया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है ईब नदी, बी शंकनी डंकनी, सी इंद्रावती और डी है महानदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ईब नदी के रेत में जो है सोने के कण मिलते हैं और ये ईब नदी कहाँ बहती है? तो जसपुर जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ईब नदी में सोने के कण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तेल नदी कहाँ प्रवाहित होती है? सॉरी, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है? ऑप्शन ए है खारून नदी,
बी हसदेव नदी, सी इंद्रावती नदी और डी है महानदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, ए उड़ीसा के कालाहांडी पर्वत से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में सुरही नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ऑप्शन ए सरगुजा, बी जसपुर, सी कांकेर और ऑप्शन डी है राजनांदगांव। तो सुरही नदी जो है किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है? राजनांदगांव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में शंख नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ऑप्शन ए है जसपुर, बी सरगुजा, सी दंतेवाड़ा और डी है जगदलपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शंख नदी जो है जसपुर जिले में प्रवाहित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तेल नदी कहाँ प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है तुमगांव, बी बिलाईगढ़, सी देवभोग और डी है गरियाबंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेल नदी जो है देवभोग में प्रवाहित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो नए लोग हैं पहली बार इस चैनल पे आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में नेउर नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन ए है सरगुजा, बी कोरबा, सी बिलासपुर और डी है कोरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कोरिया। कल मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों से किया था कि नेउर नदी जो है कहाँ प्रवाहित होती है। आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, लेकिन अभी तक कोई कमेंट्स नहीं आया है, मतलब आप लोगों को पता नहीं था कि नेउर नदी जो है कौन सी जिले में प्रवाहित होती है। इसका आंसर आप लोगों को मिल चुका है, ऑप्शन नंबर डी कोरिया जिले में जो है नेउर नदी प्रवाहित होती है, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है शबरी नदी, बी गोदावरी नदी, सी इंद्रावती नदी और डी है महानदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बस्तर संभाग को दो भाग में विभक्त करने वाली नदी इंद्रावती नदी है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी का उद्गम मलाज कुंडम पहाड़ी कांकेर से होता है? ऑप्शन ए है दूध नदी, बी शबरी नदी, सी संकनी डंकनी और डी है इंद्रावती नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दूध नदी। दूध नदी जो है मलाज कुंडम पहाड़ी से, जो कि कांकेर में है, वहां से उद्गमित होती है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी मलाज कुंडम जलप्रपात निर्मित करती है? ऑप्शन ए है इंद्रावती नदी, बी दूध नदी, सी शबरी नदी और डी है कोटरी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मलाज कुंडम जलप्रपात जो है दूध नदी बनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दूध नदी जो है कांकेर नदी कांकेर शहर के बीचों बीच बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लेंगे। ऑप्शन ए है नारंगी नदी, बी गुडरा नदी, सी दूध नदी और डी है इंद्रावती नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोंडागांव जो है नारंगी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सोंढूर नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है रतन की पहाड़ी सराईपाली, बी तुमगांव महासमुंद, सी नौरंगपुर कोरापुट उड़ीसा और डी है देवभोग गरियाबंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोंढूर नदी जो है नौरंगपुर कोरापुट उड़ीसा से उद्गमित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सूखा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है सोनबेरा पठार उड़ीसा, बी तुमगांव महासमुंद, सी नौरंगपुर कोरापुट उड़ीसा और डी है रतन की पहाड़ी सराईपाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूखा नदी जो है तुमगांव महासमुंद से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लात नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है रतन की पहाड़ी सराईपाली, बी सोनहत का पठार कोरिया, सी सिहावा पहाड़ी धमतरी और डी है बखोना चोटी बगीचा जसपुर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लात नदी जो है रतन की पहाड़ी सराईपाली से उद्गमित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जोक नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है लोरमी पठार बिलासपुर, बी सोनहत पठार कोरिया, सी बखोना चोटी बगीचा जसपुर और डी है सोनबेरा पठार उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोक नदी जो है सोनबेरा पठार उड़ीसा से उद्गमित होती है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा या छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं? ऑप्शन ए है महानदी, बी गोदावरी, सी इंद्रावती और डी है शिवनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की गंगा या छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा जो है महानदी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है रिहंद नदी, बी रेंड नदी, सी हसदो नदी और डी है लीलागर नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरगुजा की जीवन रेखा जो है रिहंद नदी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गर्म पानी का फव्वारा निम्न में कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है तातापानी, बी कुनकुरी, सी दुलदुला और डी है बगीचा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गर्म पानी का स्रोत कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए तातापानी है ना, बलरामपुर जिले में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के बीच विवादित पोलावरम बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है सबरी नदी, बी गोदावरी नदी, सी इंद्रावती नदी और डी है महानदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोलावरम बांध जो है गोदावरी नदी पर बनाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच एक विवादित बांध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महानदी मांड और लात नदी का संगम स्थल है। ऑप्शन ए है श्री नारायण जांजगीर चांपा, बी राजिम गरियाबंद, सी चंद्रपुर जांजगीर चांपा और डी है शिरपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी मांड और लात नदी जो है जिस स्थल पर मिलते हैं वो है चंद्रपुर, है ना, जांजगीर चांपा जिले में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी का संगम स्थल है। ऑप्शन ए है सोमनाथ बलौदा बाजार, बी शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, सी चंद्रपुर जांजगीर चांपा और डी है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी का जो संगम स्थल है वो है खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महानदी पैरी और सोंढूर का संगम स्थल है। ऑप्शन ए शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, बी चंद्रपुर जांजगीर चांपा, सी आरंग रायपुर और डी है राजिम गरियाबंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी पैरी और सोंढूर नदी का जो संगम स्थल है वो है राजिम गरियाबंद। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राजिम गरियाबंद, महानदी पैरी और सोंढूर नदियों का संगम स्थल। ठीक, तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में जल संसाधन से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।